तो हेलो दोस्तों, बात है 1 फरवरी 2003 की। कोलंबियन स्पेस शटल अपनी 2 सप्ताह की जर्नी कंप्लीट करके वापस धरती पे तेजी से आ रहा है। इस STS 107 में 7 एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं, जिनमें से एक है भारत की महान बेटी कल्पना चावला। यह कोलंबियन स्पेस शटल का 28वां स्पेस मिशन था। इसमें मौजूद सातों के सातों एस्ट्रोनॉट अपने 80 से अधिक सफल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके वापस धरती पे लौट रहे हैं। धरती पे बजे हैं 8:44 और स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। सब कुछ हर स्पेस शटल यानी पिछले 27 मिशन की तरह नॉर्मल दिखाई दे रहा है। सब कुछ एकदम आसान लग रहा है। लेकिन वो लोग अभी भी आने वाले घातक और अनजाने खतरे से अनजान हैं। धरती पर स्थित नासा के कंट्रोल रूम में बैठे साइंटिस्ट चार्ल्स होबेज, जो स्पेस शटल है उसके जो मिशन कमांडर है, रिक हस्बैंड के साथ लगातार कनेक्शन में है। और जैसे ही रिक हस्बैंड एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना शुरू करते हैं, वो केवल एक शब्द रोजर बोल पाते हैं और उनका कनेक्शन टूट जाता है। नासा के कंट्रोल रूम में बैठे लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है, लेकिन फिर भी वो लगातार कोशिश करते हैं कि वो वापस से कनेक्शन को स्थापित कर पाए, लेकिन वो उस काम में असफल रहते हैं और वो कनेक्शन नहीं हो पाता है। वहीं बाहर घूम रहे लोगों को एक आग का गोला धरती की ओर तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तभी एक इंसान नासा के इस रूम में फोन करता है, कंट्रोल रूम को बोलता है कि जरा टीवी ऑन करके देखिए। और जैसे ही वो लोग टीवी ऑन करके देखते हैं, समझ जाते हैं कि नासा कोलंबियन स्पेस STS 107 का ब्लास्ट हो चुका है। They've lost contact. We can only hope that what we're seeing is not the worst. If anybody knew what just blew up going across next ocean. I saw a fireball. When I looked up and it was in 15 feet. उसमें बैठे सातों के सातों एस्ट्रोनॉट मारे जा चुके हैं और देखते ही देखते STS धरती पर सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में हजारों लाखों टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। इन्हीं सातों एस्ट्रोनॉट में एक थी भारत की महान बेटी कल्पना चावला, एक महान एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। तो आज हम जानेंगे कि कैसे भारत के एक छोटे से गांव हरियाणा के करनाल से निकलकर नासा तक पहुंची, कैसे एक इतनी महान साइंटिस्ट और इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉट बनी, कैसे भारत और साउथ एशिया की पहली स्पेस मिशन यानी उड़ान भरने वाली, स्पेस में जाने वाली महिला वो बनी, कैसे उनकी जर्नी रही, कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन और कहां से कंप्लीट की, एंड ऐसा क्या हुआ उस मिशन के दौरान जो इतने सफल प्री एक्सपेरिमेंट के बाद भी वो एक हादसे का शिकार हो गया, क्या रीजन से और कौन उसके पीछे दोषी था। तो आज जानेंगे हम पूरी जर्नी ऑफ द कल्पना चावला। कल्पना चावला, जिनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था। कल्पना चावला के पिता बनारसी राज चावला और उनकी माता संजोती चावला पाकिस्तान भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत की साइड आ गए थे। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और इनिशियली जब कल्पना चावला ने स्कूल में जाना स्टार्ट किया था तब उनका कोई नाम नहीं हुआ करता था। इवन टीचर ने जब उसकी माँ से उनका नाम पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इनका ऑफिशियली तो कोई नाम नहीं है, बस ये घर में मोन्टू कह के पुकारते हैं। जब उसकी बड़ी बहन स्कूल लेके गई, नाम पूछा तो हमने बोला नाम तो रखा ही नहीं है, घर का नाम उसका मुंटू मुंटू ही बोलते थे सब उसको। वहीं साइड में बैठी नन्ही सी कल्पना ने जवाब दिया था कि वो अपना नाम कल्पना रखना चाहती हैं, जिसका मतलब होता था इमेजिनेशन। कौन इस बात को जानता था कि ये छोटी सी बच्ची आगे जाके इतनी बड़ी साइंटिस्ट और हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाएगी। लेकिन इनिशियली अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सबसे मुश्किल उस दौर में उनके लिए रहा होगा उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करना। कि उनके भाई संजय चावला के बताए मुताबिक जब वो स्पेस में का कैरियर चूज करना चाहते थे, सब लोगों ने उन्हें डिस्करेज कर दिया था। उनके टीचर्स और प्रोफेसर ने तो बोला था कि लड़कियों के लिए इस क्षेत्र में कोई भी स्कोप या ऑप्शन है ही नहीं, तो उन्हें इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनकी स्पेस में रुचि आसमान में उड़ रहे विमानों को देखकर, तारों को देखकर और मून को देखकर काफी प्रभावित थी और वो इसी क्षेत्र में जाना और रिसर्च करना चाहती थी और वो अपने लक्ष्य के प्रति काफी दृढ़ और डिटरमिन्ड भी थी। इवन जब उनके कैरियर चूज करने का ऑप्शन आया था तो आसपास के लोग तो उनके इस कैरियर ऑप्शन के बारे में जानकर काफी हैरान थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य पे अडिग थी और उन्होंने वही लक्ष्य चूज करने का ऑप्शन किया था। उसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स कंप्लीट किया। उसके बाद MSc करने के लिए मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए अमेरिका चली गई। इवन उनके फादर ने उन्हें इंसिस्ट किया था कि उन्हें अमेरिका नहीं जाना चाहिए, अपने देश में रहकर पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति इतनी दृढ़ और श्योर थे कि वो एक दिन एस्ट्रोनॉट बनेंगे और इसी क्षेत्र में आगे जाकर बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। इसी तरह वो अपने लक्ष्य गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्होंने 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से PhD कर डाली। इवन उन्होंने मास्टर्स अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका से कंप्लीट की थी और उसके
बाद लगभग 26 साल की उम्र में ही उनका नासा में सिलेक्शन भी हो गया था और वहाँ पे काम करने लगी थी। इसके साथ ही उनके प्लेन्स में काफी रुचि होने के कारण वो एक बहुत अच्छी पायलट भी थी। वो हर प्रकार के पायलट उड़ाना जानती थी, वो चाहे सी प्लेन्स हो, एयरप्लेन्स हो, ग्लाइडर्स हो, वो सब के सबको भली बातें उड़ा सकती थी। इसके बाद समय बीता और धीरे धीरे 1991 में उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली और फिर 1994 में वो एस्ट्रोनॉट मिशन के लिए सिलेक्ट की गई यानी चुनी गई थी। और फिर 3 साल तक कठोर कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो 19 नवंबर 1997 को नासा के STS-87 से अपनी पहली उड़ान भरने वाली थी। यहाँ पे उनका उद्देश्य सूर्य की आउटर लेयर का अध्ययन और उसके बारे में रिसर्च एक्सपेरिमेंट करना था। ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए काफी चैलेंजिंग और मुश्किल भरा था। बहुत सारी दिक्कतें भी आई, लेकिन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस का यूज करते हुए उन्होंने इस मिशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया, जिसकी वजह से उनकी काफी सराहना भी की गई थी। और इस प्रकार कल्पना चावला भारत की ही नहीं दक्षिण एशिया की यानी साउथ एशिया की भी पहली महिला स्पेस में जाने वाली अंतरिक्ष यात्री बन गई थी। लेकिन वो अभी भी रुकी नहीं, लगातार मेहनत करती रही। 6 साल तक नासा के साथ डिटर्मिनेशन और दृढ़ता से कार्य करती रही एंड इस दौरान उन्होंने काफी अच्छे काम किए। बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी की गई, बहुत सारे इनाम उन्हें मिले। और फिर टाइम आता है 2003 का एंड कोलंबिया स्पेस शटल अपने नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार है और वो लॉन्च करने वाला है अपना अगला मिशन STS-107 जो कि कोलंबिया का 28वां स्पेस मिशन होने वाला है। वैसे तो ये मिशन 11 जनवरी 2001 को ही लॉन्च होना था। इसके लिए जाने वाले एस्ट्रोनॉट का चुनाव जुलाई 2000 में ही कर लिया गया था, लेकिन कुछ दिक्कतें, इश्यूज और स्पेस शटल में ही कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से इसे बार टाला जाता रहा। और फिर एक दिन आया 16 जनवरी 2003 को इस मिशन को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया था। इस मिशन के मिशन कमांडर भी रिंग हस्बैंड को बनाया गया था, क्योंकि वो STS-96 का हिस्सा जाने के कारण काफी अनुभवी और इस क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले थे। इसकी वजह से वो भी इस मिशन के मिशन कमांडर थे। और कल्पना चावला इस मिशन में फ्लाइट इंजीनियर के रूप में स्पेस में उड़ान भर रही थी। और इस प्रकार काफी प्री एक्सपेरिमेंट्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स का ध्यान रखते हुए दिन आया 16 जनवरी 2003 को 10:39 पर कनेडियन स्पेस सेंटर से कोलंबिया स्पेस शटल का 28वां स्पेस मिशन लॉन्च कर दिया गया। और वहीं इस स्पेस शटल में सातों के सातों एस्ट्रोनॉट आने वाले खतरे से अनजान अपने काम यानी अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में मसरूफ है। वो लोग बड़ी मेहनत के साथ शिफ्ट्स में काम करके नॉन स्टॉप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उन्होंने इसी 2 हफ्ते में लगभग 80 एक्सपेरिमेंट कर डाले। उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट जो थे कि सबसे पहला था फायर बिहेवियर, कि आग स्पेस में कैसे रिएक्ट करती है, कि धरती पे कैसे रिएक्ट करती है, स्पेस में क्या डिफरेंस है। एक था माइक्रोग्रेविटी की खोज करना, माइक्रोग्रेविटी कैसे काम करती है। फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में पता लगाना, कैंसर सेल्स के बारे में, द्विखंडीय जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। और लाइफ साइंसेज के साथ साथ एटमॉस्फेरिक स्टडी जैसे काफी सफल एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से कर डाले थे। और फिर जब उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिए 1 फरवरी 2003 को वो वहाँ से वापस लौट कर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कोलंबियन स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो उसका लेफ्ट विंग है उसमें एक अल्ट्रा सा शो होने लगता है। कुछ ही समय बाद MMCs के ऑफिस में बैठे लोग, ऑफिसर्स जो धरती पर मौजूद है, नासा का कंट्रोल रूम, उसमें इन्फॉर्म करते हैं कि जो स्पेस शटल जो आ रहा है उसका लेफ्ट विंग है उसमें हाइड्रोलिक सेंसर काम करना बंद कर दिया है। टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ रहा है, पीछे के टायरों का प्रेशर भी कम हो रहा है, इवन उसकी रीडिंग पूरी तरह से डाउन हो चुकी है और वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट डेंजर जोन में जा चुका है। वहीं 8:59 पर जो मिशन कमांडर रिंग हस्बैंड है वो नासा के कंट्रोल रूम में बैठे चार्ल्स होबे के साथ लगातार कनेक्शन में है। और वहीं जैसे ही रिंग हस्बैंड एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करने के लिए उनसे बात करना चाहते हैं, वो एक शब्द रोजर बोलते हैं और अचानक से कनेक्शन टूट जाता है। कंट्रोल रूम के लोग लगातार कोशिशों के बाद दोबारा से कनेक्शन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो इस कार्य में पूरी तरह से असफल रहते हैं। और वहीं बाहर घूम रहे लोगों को आसमान में एक आग का चमकता हुआ गोला आता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे मीडिया लोग जाके पहुंच जाते हैं और अपने वीडियो टेलीकास्ट करने लगते हैं। तभी उन्हीं में से एक लोग नासा के इस कंट्रोल रूम में फोन करके बोलता है कि जरा टीवी ऑन करके देखिए। और जैसे ही वो लोग टीवी ऑन करते हैं, उस आग का गोले बने स्पेस शटल को देख के एकदम दंग और हैरान रह जाते हैं। वो समझ आते हैं कि स्पेस शटल का तो ब्लास्ट हो चुका है। और इस ब्लास्ट में दुनिया अपने 60 महान एस्ट्रोनॉट को खो देती है और उनमें से एक थी कल्पना चावला। कल्पना चावला की मौत से भारत के लोगों को काफी दुख और शोक भी हुआ था, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल 2 लाख किलोमीटर की ऊंचाई से गिरकर हजारों टुकड़ों में बिखरकर सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में टुकड़ों में फैल गया था। लेकिन अब बात आती है कि इतनी लंबी तैयारी, इतने सारे सफल प्री एक्सपेरिमेंट्स, इतने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट के बाद भी ये मिशन असफल कैसे रहा? इसके पीछे क्या कारण थे? ऐसे क्या नेग्लिजेंस या किसकी कमी थी जिसकी वजह से ये मिशन सफल नहीं हो पाया?
और कुछ समय बाद नासा ने इस मिशन के पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बोर्ड स्थापित किया था, जो था कि SABI, कोलंबिया एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, जो कि पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा और नासा को लाके देगा क्या क्या कमियां रही थी जिसकी वजह से ये मिशन इतना असफल रहा। और इस बोर्ड के द्वारा काफी दिनों तक जो शटल थे उसके बिखरे हुए टुकड़े सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में इकट्ठा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की और जिसमें मेंशन किया गया था कि इसके पीछे का रीजन एक फोम का टुकड़ा था। उसमें मेंशन था कि जब STS को लॉन्च किया गया था उसके कुछ ही समय मतलब 81 सेकंड के बाद ही एक फोम का छोटा सा टुकड़ा जो कि 750 ग्राम तक का था टूटकर लेफ्ट विंग से टकरा गया था। लेकिन उसका वेट ज्यादा नहीं था, लेकिन वो इतनी तेजी से टकराया था कि वो लेफ्ट विंग को डैमेज कर गया था, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा मिशन ही एक डेंजर या खतरे में ही किया गया था। क्योंकि वो पूरे के पूरे 15 दिन जो स्पेस में थे तब भी वो उसी होल भरे लेफ्ट विंग के सेटल में ही रहा करते थे। और वहीं अगस्त 2008 में आई SAIB यानी कोलंबिया एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की रिपोर्ट में मेंशन था कि इसके पीछे का कारण नासा की नेग्लिजेंस भी हो सकती है, क्योंकि नासा ने उस समय फोम के टुकड़े को एक नॉर्मल सा वस्तु समझ के उसके इग्नोर कर दिया था एंड उस पे जांच या फिर कुछ परीक्षण नहीं किया था, जो कि शायद आगे चलकर हादसे का कारण बने। लेकिन फिर नासा ने कहा जब वो स्पेस शटल लॉन्च हुआ था तभी नासा के कुछ इंजीनियर्स ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि उन्हें इस टुकड़े के बारे में जांच करनी चाहिए और इसका पता लगाना चाहिए कि कहीं वो ज्यादा तो डैमेज नहीं कर गया है और जिससे कोई इश्यू तो क्रिएट नहीं होंगे। और जैसे ही वो सूचना रक्षा मंत्रालय तक भेजी गई और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि उनके जो हाई रेजोल्यूटिंग कैमरा और सैटेलाइट जो स्पेस में मौजूद है उनसे उनकी इमेजेस को खिंचवाया जाए, उनसे पता लगाया जाए कि कितना क्या डैमेज है। लेकिन उनके अनुरोध को जो बड़े ऑफिसर थे, रक्षा मंत्रालय के ऑफिसर थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ऐसे छोटे मोटे फॉर्म स्ट्राइक पहले भी हो चुके हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पहले कभी नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, आगे जाकर इतने बड़े हादसे का कारण बना। तो इस प्रकार लगभग 15 दिन तक ये मिशन खराबी के साथ ही काम करता हुआ एक्चुअली इसके साथ हुआ यह था कि जैसे ही वो फोम का टुकड़ा लेफ्ट विंग से टकराया उसके साथ वो उसको डैमेज दे गया और जैसे ही वो स्पेस शटल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है वैसे ही वो जो छिद्र बन गया था छोटा होल वो धीरे धीरे बड़े होल में परिवर्तित होते गया, जिसकी वजह से जो स्पेस शटल का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम था वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया और जो लेफ्ट विंग था उसके सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो पीछे के टायर थे उनका प्रेशर भी धीरे धीरे कम होता चला गया और एक टाइम ऐसा आया कि स्पेस शटल ऐसा दिख रहा था और फिर धीरे धीरे पूरे टायर्स की रीडिंग बंद हो गई, टेम्परेचर की रीडिंग दिखना बंद हो गई और पूरा का पूरा स्पेस शटल धीरे धीरे क्रैश होते होते लाखों टुकड़ों में बिखरते हुए धरती पर सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया और सातों के सातों एस्ट्रोनॉट मारे गए। वहीं पूरा का पूरा स्पेस शटल छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरते हुए धरती पर गिर रहा था। जो स्पेस शटल जिसके अंदर बैठे के बैठे सातों एस्ट्रोनॉट ब्लास्ट से कुछ समय पहले हंसी मजाक और बातें कर रहे थे। It's really getting really bright out there. Yep. Yeah, you definitely don't want to be outside now. Like we did before. I don't have to back my point. इस हादसे के बाद लगभग 2.5 साल के लिए नासा ने अपने स्पेस मिशन को रोक दिया था और इस मिशन के ऊपर पूरी जांच करवाई गई थी ताकि आगे आने वाले हादसों को टाला जा सके और संभावित नुकसान को रोका जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने उस फोम यानी उस टुकड़े का डिजाइन भी चेंज कर दिया था, क्योंकि उससे पहले भी फोम के टुकड़े गिर चुके थे लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ था, बट उस नुकसान के बाद उन्होंने उसका डिजाइन और पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम चेंज करके उसको एकदम सेफ बना दिया था, जिसके परिणाम भी आगे देखने को मिले। क्योंकि उसके बाद से लेकर जब तक नासा का लास्ट स्पेस मिशन था ऐसी कोई भी प्रॉब्लम या नुकसान देखने को नहीं मिला। तो ये थी पूरी मोटिवेशनल इंस्पिरेशन जर्नी ऑफ कल्पना चावला। आप क्या सोचते हैं? लेट मी नो योर राय इन द कमेंट सेक्शन।